खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। कोरोना से जुड़ी अपडेट, मौजूदा अपडेट, आंकड़े क्या कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। भारत में 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड केसेस दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो अब तक भारत में कोरोना का पीक आया ही नहीं और 24 घंटे में 13,586 केस सामने आना इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि विशेषज्ञों की बात में दम है। देश में कुल 3,80,532 मामले हो चुके हैं। देश में 2,04,711 लोग ठीक भी हुए हैं। बेहद अहम अपडेट आपको दे रहे हैं कोरोना से जुड़ा हुआ। देश में पिछले 24 घंटे में 336 मौतें दर्ज की गई हैं। तो वहीं भारत में अब तक 12,573 मौतें कुल हो चुकी हैं। तो भारत में अब 1,67,000 माफ कीजिएगा 63,248 जो है लोग कोरोना का अपडेट आपको दे रहे हैं। भारत के अंदर क्या है कोरोना अपडेट? 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड केसेस दर्ज किए गए हैं और वो रिकॉर्ड केसेस क्या हैं उनकी संख्या आपको बता दें। 24 घंटे में 13,586 नए मामले सामने आए। देश में कुल 3,80,532 मामले सामने आए हैं। तो वहीं देश में 2,04,711 लोग अभी तक ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 336 लोग ऐसे जो कि कोरोना से जंग को हार गए, उनकी मौत हुई है। भारत में अब तक 12,573 मौतें हो चुकी हैं। तो वहीं भारत में अब जो एक्टिव केसेस हैं वो 1,63,248 पहुंच चुके हैं। कोरोना अपडेट आपको दिखा रहे हैं और ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। तो हरियाणा के अंदर क्या कुछ है कोरोना का हाल, वो भी आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा में भी लगातार जो मामले हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। रोहतक से, फरीदाबाद से हमारी संवाददाता पूजा जुड़ी हैं। रोहतक का रुख करते हैं। सबसे पहले संजय, रोहतक का क्या कुछ अपडेट है वो दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए अमरी, वो रोहतक वो जिला जिसमें एक भी संक्रमण का मरीज नहीं दिखाई देता था। वो प्रदेश के प्रवक्ता ने साफ तौर पर रोहतक जिले के जो उपायुक्त है उसको शाबाशी जो है वो दी गई थी। प्रमाण पत्र दिया गया था कि आप लोग अपना लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसके बावजूद जो है जैसे ही ये लॉकडाउन 3 शुरू हुआ तो धीरे धीरे जो है संक्रमण बढ़ने लगा। एक के बाद दो के बाद चार, चार के बाद 10 और 10 के बाद 20 ऐसी स्थिति जो है वो सामने आई। अब जो है स्थिति वो हो गई है 378 जो है वो आंकड़ा बढ़ गया। कल का मैं अगर 24 घंटे की बात करूं तो 24 घंटे में 15 मरीज नए संक्रमण के मिले हैं। उनकी हिस्ट्री सभी की सभी जो बताई जा रही है वो गुड़गांव और दिल्ली से है। गुड़गांव और दिल्ली से आने वाले जितने भी मरीज हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगातार जो है दूसरे जिलों से और दूसरे राज्यों से जो है वो संक्रमण रोहतक में बढ़ रहा है। तो इस कारण कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो ज्यादा उत्पन्न हो रही है और ज्यादा स्थिति खराब हो रही है। ऐसे में जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट दिखाई देता है। प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाह जरूर दिखाई देता है। संजय, जिस तरह से प्रशासन कितना अलर्ट है इस पर विशेष चर्चा करेंगे आपसे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फरीदाबाद से हमारे साथ पूजा भी जुड़ी हुई है। पूजा, क्या कुछ अपडेट फरीदाबाद से है? फरीदाबाद में जिस तरीके से मौजूदा स्थितियों की बात करें तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या मुस्तैद? यदि फरीदाबाद की यदि बात करें तो आंकड़ा जो है 2000 छूने वाला है। संभवतः आज देर शाम तक यह आंकड़ा 2000 को छू जाए, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 105 नए कोरोना के मरीज आए हैं। जो कुल कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है 1912 तक पहुंच गया है और 1163 जो है एक्टिव मरीज हैं। और यदि डेथ्स की बात करी जाए तो 24 घंटे में 3 मौतें हुई हैं। आंकड़ा 46 पर पहुंच गया है। 10 ऐसे मरीज हैं जो वेंटिलेटर पर हैं। हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं कोरोना को लेकर, और जिसे लेकर
तमाम मीटिंग्स का दौर जारी है, लेकिन उन धरातल पर यदि बात की जाए तो हमने रियलिटी चेक किया और रियलिटी चेक में जो सच्चाई सामने आई वे काफी जो है डरा देने वाली थी, क्योंकि अधिकारी एसी रूम में बैठकर मीटिंग्स कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है उन योजनाओं को, उन जो निर्णय लिए जाते हैं उनका धरातल पर उनका क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। लेकिन हालात ये है कि ना तो जो कोरोना पॉजिटिव से यदि किसी की मौत हुई है तो उसके परिवार की कोई सुध ले रहा है कि कुछ लोग वहां पर पॉजिटिव हो सकते हैं, ना सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि साझा करी है, ये आपने अहम बात साझा करी है कि प्रशासन की तरफ से किस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है और यही वजह है कि धरातल पर जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सोनीपत से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, दीपक हमारे साथ में। दीपक, सोनीपत का क्या कुछ हाल है वो दर्शकों के साथ आप मौजूदा स्थिति साझा करें पहले। तो गुरुग्राम से हमारे साथ हमारे साथ में विजेंद्र जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, गुरुग्राम की क्या स्थिति है वो साझा कर लीजिए। देखिए, साफ तौर पर गुरुग्राम में लगातार मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो बैलेंस है वो बनता नजर आ रहा है। हालांकि मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। 52 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। साफ तौर पर जिस तरह से जिला प्रशासन जो दावे कर रहा है, जो लगातार जो गाइडलाइन जारी की जा रही है और फिलहाल उस पर भी काम चल रहा है। साथ ही साथ जो मीटिंग है वो की जा रही है। कल भी आपको बता दूं कि गृह मंत्री ने मीटिंग ली थी अमित शाह ने, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आला अधिकारियों से बातचीत की थी और एनसीआर में बढ़ते इस संक्रमण को रोकने के लिए रणनीति बनाने के आदेश दिए गए थे। उस पर अधिकारियों की बैठक की गई थी। साफ तौर पर बड़े अधिकारी मौजूद थे, जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद थे। साथ ही साथ चंडीगढ़ से भी मुख्य सचिव जो केशनी आनंद अरोड़ा भी मौजूद थी। साफ तौर पर यही रणनीति बनाई गई कि एनसीआर में जो मामले बढ़ रहे हैं उनको किस तरह से रोका जाए और लगातार जो प्रयास है वो किस तरह से किया जाए और साथ ही साथ जो व्यवस्था है उसको किस तरह लेकिन से विजेंद्र, जिस तरीके से पूजा ने हमारे साथ में ये बात साझा करी है कि सोनीपत में जो मौजूदा जो स्थिति है वो प्रशासन की तरफ से मीटिंग्स तो चल रही हैं, एसी कमरों में बैठ करके योजनाएं तो बनाई जा रही हैं, लेकिन धरातल पर वो उतर नहीं पा रही हैं। तो क्या गुरुग्राम में भी यही मौजूदा हाल है, ये मान लिया जाए? क्योंकि आप लगातार बता रहे हैं कि मीटिंग्स चल रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन गुरुग्राम साइबर सिटी इस समय वुहान बनने की स्थिति में है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं तो ज्यादातर जो इलाज के बाद ठीक भी हो रहे हैं। और अब फिलहाल आज मौजूदा हालात की बात करें तो कहीं ना कहीं एक्टिव मरीजों से ज्यादा रिकवर मरीजों की संख्या है। लेकिन ये बिल्कुल साफ ठीक बात है कि जिस तरह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर लापरवाही देखी जा रही है और अब जिला प्रशासन और सरकार अब एक नियम भी बनाने जा रही है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर जो कोविड-19 का जो मरीज पहुंचेगा तो उसके लिए एक इलाज की तय सीमा की जाएगी, पैसे हैं वो फिक्स किए जाएंगे, जिससे कि ये दिक्कत ना हो कि जो कोरोना मरीज पहुंच रहे हैं वहां पर शिकायतें आ रही हैं कि उनसे ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस घड़ी, संकट की घड़ी में लगातार सब तमाम लोग हैं वो अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जो लोग टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो ऐसे में पैसा ज्यादा होने की वजह से लोग टेस्ट कराने से गुरेज कर रहे हैं। अब फिलहाल टेस्टिंग की जो फीस है वो 450 कर दी जाएगी और साथ ही साथ सैरो सर्वे किया जाएगा एनसीआर में। उसके बाद तमाम टेस्टिंग होगी और साथ ही साथ किट। बिल्कुल, जो मौजूदा तस्वीर है वो वाकई चिंताजनक है ब्रजेंद्र, और कहीं ना कहीं प्रशासन को इस तरफ ध्यान भी देना पड़ेगा कि ग्राउंड जीरो पर असल में जब तस्वीर की तासीर बदल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ